बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 1 थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 21 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड कॉन्स्टेंट्स A एंड B। A और B दो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है f ऑफ x जिसके 3 पार्ट हैं और ये वो कह रहा है कि इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x और ये x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो इस कंडीशन में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली कंडीशन है वो है x लेस देन -1 और ये दूसरी कंडीशन है ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस है। बात समझ आ रही? इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी है और ये देखें x लेस देन 1 और इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1 पे भी कंटिन्यूस है। अब हमने ये प्रूव नहीं करना कि ये 1 पे कंटिन्यूस है और -1 पे कंटिन्यूस है, हमने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें ये फ़र्क है जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने देखा ना कि -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अगर ये -1 पे कंटिन्यूस है तो फिर ये वाली डेफिनेशन जो कंटिन्यूटी है ये होल्ड करेगी। f ऑफ -1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस f ऑफ x एंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x। अब सबसे पहले यहाँ पे है f ऑफ -1। इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन में डायरेक्ट ये पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आप ये देखें कि फंक्शन के अंदर -1 पे इक्वालिटी कहाँ पे है, ये जो दूसरी कंडीशन है इसकी, इस कंडीशन में देखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मतलब -1 पे इक्वालिटी है। तो जब हम फंक्शन के इस पार्ट पे जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है इस पार्ट पे जब हम x की जगह में -1 पुट करेंगे तो क्या होगा +b। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसमें जो कि x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड और -1 के लेफ्ट साइड पे -1 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं। अब हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो -1 से लेस हैं। तो अब आप ये जो पहली कंडीशन है इस पर अगर गौर करें तो ये है x लेस देन -1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर कौन सा फंक्शन है x3। तो हम फिर यहाँ पे x3 जो पार्ट है फंक्शन का ये वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई? अब ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ऊपर है पॉजिटिव साइन, इसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है और हम -1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड और -1 के राइट साइड पे चूँकि आप जानते हैं -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट उठाना है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन है जो -1 से ग्रेटर है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना। तो अब आप इस कंडीशन पे गौर करेंगे, देखेंगे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो फिर हम इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए x अप्रोचेस टू -1 प्लस इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इस कंडीशन के ये वाला यूज़ करेंगे ax प्लस b। अब हम इन लिमिट्स को इवेलुएट कर लेते हैं। a इंटू -1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू, पुट तो हमने -1 ही करना है ना, -1 की पावर 3, यहाँ पे भी x की जगह में -1 पुट करेंगे प्लस b। अब ये जो -a प्लस b है ये तो वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू -1 का क्यूब, आप जानते हैं -1 ही होता है, इक्वल्स टू ये जब a -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया -a प्लस b। अब चूँकि ये दोनों -1 के इक्वल है तो हम एक कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं -a प्लस b इक्वल्स टू -1। अब आप यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, उससे क्या होगा दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -b इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, a माइनस b इक्वल्स टू 1
इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब चूंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन एक तो -1 पे कंटिन्यूस है और दूसरा इस कंडीशन के मुताबिक ये फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूस है। तो अब हम 1 पे जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ एज f इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये 1 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। f ऑफ 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, और ये राइट हैंड लिमिट आ गई। अब f ऑफ 1 का मतलब ये है कि आपने फंक्शन में डायरेक्ट 1 पुट करना है, मतलब जिस कंडीशन में 1 के ऊपर इक्वालिटी है फंक्शन का वो वाला पार्ट हम लेंगे। तो अगर आप इस हिस्से पे गौर करें तो ये देखिए 1 पे इक्वालिटी है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है x स्क्वायर प्लस 2। तो हम इस पार्ट में x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो ये है x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, और आप ये जानते हैं कि 1 के लेफ्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं। तो अब हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जिसमें x उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो जो 1 से लेस हैं। तो अगर आप इस हिस्से पे गौर करें तो ये देखें ये है x लेस दैन 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है ax प्लस b। तो हम फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए इस पार्ट को यूज़ करेंगे ax प्लस b, और ये जो राइट हैंड लिमिट है इसमें हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, और 1 के राइट साइड पे चूँकि 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं तो हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जो उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो जो 1 से ग्रेटर है। तो वो यही कंडीशन है जो हमने इक्वालिटी के वाले केस में ली थी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2, तो यही पार्ट हम यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे x स्क्वायर प्लस 2। अब आप लिमिट्स को इवेल्युएट कर लें, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू पुट हमने 1 ही करना है यहाँ पे a इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 a प्लस b इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3। अब ये a प्लस b इन दोनों के इक्वल है, सेम नंबर है, तो हम एक कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस b इक्वल्स टू 3, ये आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज़ करते हुए हमारी जो a और b की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं ये हम फाइंड करेंगे। अब अगर आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे गौर करें तो इक्वेशन 1 में b नेगेटिव है, इक्वेशन 2 में b पॉजिटिव है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है a माइनस बी इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 2 क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 3। ऐड करने से माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस a 2a 1 प्लस 3 4, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 2s are 4 a इक्वल्स टू 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको आप अपनी मर्ज़ी से चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। चलें लेट्स सपोज मैं इसको 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है a माइनस बी इक्वल्स टू 1, इसमें हम a की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये 1 पॉजिटिव है ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये b नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू फिर क्या आ गई +1। सो दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b विच आर 2 कॉन्स्टेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 में हमने जो काम करना है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। आल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उसमें हमने ये भी बताना है कि किन किन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है x² -5 ओवर x -1।
अब इसमें आपने एक बात गौर से समझनी है कि अगर किसी फंक्शन के बारे में आपने ये फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इसका डायरेक्ट लिंक है इसकी डोमेन के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का डोमेन के साथ क्या लिंक है। देखिए, गौर करना आपने, उन तमाम पॉइंट्स पे जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो तमाम पॉइंट्स जो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, जिनको हम डोमेन में से निकाल देंगे, उन तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में x-1 पड़ा हुआ है, और फ्रैक्शन वाला अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है। वो क्या कि आपने सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, x की कौन सी वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो रही है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ, x = 1, तो इस पॉइंट पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो रहा है, तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड। तो चूँकि आप जानते हैं कि डोमेन में हमने वो वाले पॉइंट शामिल नहीं करने जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो आपने गौर किया, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ तो 1 - 1 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जब हम डोमेन लिखेंगे ना, उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा। तो चूँकि ये पॉइंट इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। क्योंकि हमने वो इंटरवल भी बताना है जिस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये पॉइंट तो वो आ गया ना जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हम उसे बताएंगे एंड इट इज़ कंटिन्यूअस एट, और में से आपने 1 को माइनस कर देना, क्योंकि 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। इसके अलावा आप x पे रियल नंबर कोई भी पुट कर दें, इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए फिर ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा सिवाय 1 के। इसलिए r में से अगर 1 को माइनस कर दें तो इन तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हाँ, समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे गौर करें डिनोमिनेटर में x जो है वो मॉडुलस की फॉर्म में है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम देखते हैं, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूँ तो डिनोमिनेटर में x की किन वैल्यूज़ पर यह फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो सिर्फ 0 है। 0 वाहिद एक ऐसा पॉइंट है जिस पर यह फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना, x/0। या अगर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो 0/0 ये भी एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो फंक्शन हमें 0 पे रियल वैल्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो हम इसे लिखेंगे एज f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 and it is continuous -0। और अगर आप रियल नंबर्स में से 0 माइनस कर दें तो फिर हर वैल्यू पे बाकी जो बचेंगी उन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है ना। 0 के अलावा आप x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, फंक्शन हमेशा आपको रियल आंसर देगा। तो इसलिए जब हम r में से 0 को माइनस कर देंगे तो फिर बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सही हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन गिवन है। इसकी भी डोमेन फाइंड करना बहुत आसान है। देखें ना, डिनोमिनेटर में x है, तो जब भी हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेम केस है जो 23 में था, यहाँ पे भी हम वही केस रिपीट करेंगे एज f इज डिसकंटिन्यूअस at x = 0 and f is continuous। कब कंटिन्यूस होगा? जब हम r में से 0 को माइनस कर देंगे। तो इन तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन
कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में एफ ऑफ एक्स गिवन है टेंजेंट ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसको अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी डोमेन क्या है। तो टेंजेंट को आप जानते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन एक्स ओवर कोज एक्स, जानते हैं ना आप इसको। अब ये जो कोज एक्स है ये हमने देखना है कि एक्स की किन किन वैल्यूज़ पे ये ज़ीरो है, क्योंकि जब जब कोज एक्स ज़ीरो होगा तब तब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो कोज एक्स ज़ीरो कब होगा, तो कोज एक्स ज़ीरो कब होगा, जब जब हम x की जगह पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। अगर हम x की जगह पे 90, 270, 5π/2, 7π/2 इस तरह की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो कोज एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो होगा तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये π/2 के ओड मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, तो इनको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n+1 π/2, और यहाँ पे जो आपका n है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इन तमाम वैल्यूज़ पे कोज एक्स ज़ीरो हो रहा है, और ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज़ इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आएंगी। ज़ीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो फिर ये वाले पॉइंट्स इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो चूंकि ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं आ रहे, इसलिए ये फंक्शन इन तमाम पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम फिर इसे बताएंगे, हेयर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2n+1 into π/2 and it is continuous at R में से अगर आप इन पॉइंट्स को माइनस कर दें तो बाकी हर वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, मतलब बाकी तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काम हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है साइन एक्स, और कंडीशन है x <= π/4, और दूसरा जो पार्ट है वो है कोज एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन π/4। तो इस फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है π/4 पे। उसी तरह से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी इजीली सॉल्व कर लेंगे।